फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहस्यमयी दुनिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताऊंगी दुनिया के ऐसे चौंकाने वाले कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है और आज तक वैज्ञानिक भी उसे नहीं सुलझा पाए हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के समय में विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं। जी हाँ, और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास तक नहीं है। तो आइए जानते हैं। आज हम आपको अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आज भी रहस्य बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे तैरते हुए पत्थरों के रहस्य के बारे में। जी हाँ, जो रामेश्वरम में है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। ये फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या फिर एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में है, लेकिन जब उन्हें पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगते हैं। जी हाँ, इसका बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन भी किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं और ना ही सबके सामने ला पाए हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग चट्टान के बारे में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि ये पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने के अनुमान है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका था, जो कि आसमान से गिरा हुआ है। इसके अलावा ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकता है। इसके अलावा 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही थी। अब हम बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। जिसने महाभारत पढ़ी या फिर देखी होगी, उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। वही आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई भी प्रमाणिक सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा भी किया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। इसके अलावा वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में। जी हाँ, यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है, तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। जी हाँ, ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों का और पर्यटकों का दावा भी किया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई है। ये किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडर, उद्यान से सज्जित है। इसके अलावा ये लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटकों ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। ये भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में यहाँ पर गया वो कभी वापस नहीं आया है। इसके अलावा लोग इसे किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा हम बात करेंगे समुद्र के नीचे द्वारिका के बारे में। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वो थी द्वारिका, जो कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये रहस्य से भरा हुआ है। जी हाँ, आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारका में स्थित है, वो असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई।
आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानती हैं। उनका मानना ये भी है कि श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद है। इसके अलावा इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास भी किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू हुआ। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे ये तय नहीं हो पाया कि वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। वही आज भी यहाँ पर कई स्कूबा डाइविंग द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गई है। तो दोस्तों, जाना आपने दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आज तक अनसुलझे हुए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।